कोरोना वायरस, हमें ऐसा लगता है कि आज तक ऐसी कोई महामारी नहीं आई और ये सब कुछ हमारे साथ पहली बार हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, ये महामारी पहली बार नहीं है। इससे पहले 3 बार और इसी तरह की महामारियां आ चुकी हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 1918 में आई महामारी के बारे में, जो कोरोना से कई गुना खतरनाक थी, क्योंकि इस महामारी ने 50 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया था और करीब 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। साल 1720, तब तक सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था और यहीं से ब्लैक डेथ, जिसे ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सले के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत हो गई। तो इसका नाम ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सले इसलिए पड़ा क्योंकि ये फ्रांस के एक शहर मर्सले से ही शुरू हुई थी। इस वायरस के फैलते ही केवल 2 महीनों में करीब 50,000 लोग मर गए। ये 50,000 हो सकता है आपको बहुत कम लग रहा हो, लेकिन अगर आप उस समय की पॉपुलेशन को ध्यान में रखेंगे तो आपको कम नहीं लगेगा। उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी और आज 5.5 बिलियन है। और अगर इसे कोरोना वायरस से कंपेयर करें तो कोरोना के केसेस दिसंबर से आना शुरू हुए थे, लेकिन अगले 3 महीने यानी 28 फरवरी 2020 तक 3,000 लोगों की डेथ हुई। लेकिन इस प्लेग की अच्छी बात यह रही कि यही इस महामारी का पीक लेवल था और इसके बाद ये धीरे धीरे कम हो गई और 1 लाख डेथ पहुंचने में करीब 2 साल लग गए। कॉलेरा एक ऐसी इन्फेक्टियस डिसीज है जो कि वाइब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। साल 1817 में इस महामारी की शुरुआत भारत के जेसौर, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहां से शुरू हुई और उसके बाद 1820 तक ये थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस तक फैल गई। 1821 में भारत से ओमान की यात्रा करने वाले ब्रिटिश सैनिकों ने इसे पर्शियन गल्फ तक पहुंचा दिया। ये कंटामिनेटेड राइस और वाटर से फैलते थे और इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें 80% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं आता था और वो अपने आप ठीक हो जाते थे, लेकिन जो 20% थे उन्हें बहुत हैवी सिम्टम्स आते थे। इसमें डायरिया, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स थे। 1823 तक कॉलेरा कुछ हद तक समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद इसकी कई वेव्स आई और उसमें कितने लोग मरे इसका कोई ऑफिशियल डेटा उपलब्ध नहीं है। और अब बात करते हैं अभी तक की सबसे खतरनाक महामारी की, जो कि स्पेनिश फ्लू थी। इसकी शुरुआत जनवरी 1918 में हुई थी। इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि ये स्पेन से शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पहला केस यूएसए की एक मिलिट्री बेस में 11 मार्च 1918 को रिपोर्ट किया गया था। इसके शुरुआती लक्षण में ठंडी लगना, हल्का फुल्का फीवर होना था और ज्यादातर केसेस में लोग ठीक हो जाते थे। उस समय कोई एंटीवायरल ड्रग या वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, तो डॉक्टरों ने एस्पिरिन मेडिसिन लोगों को सजेस्ट की। अब आपको एस्पिरिन मेडिसिन के बारे में बताऊं तो ये फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन में यूज की जाती है और असली समस्या यहीं से शुरू हुई। उसी साल अक्टूबर में फ्लू के केसेस अचानक से बढ़ने लगे और पेशेंट्स की मौत इसके सिम्टम होने के 8-10 घंटों के भीतर ही होने लगी। इसका सबसे बड़ा रीजन था डॉक्टर्स के द्वारा इस मेडिसिन की सुझाई गई क्वांटिटी, जो नॉर्मल से 7 टाइम्स ज्यादा थी। उस समय डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को 30 ग्राम एस्पिरिन लेने का सुझाव दिया था, जबकि आज के समय में ऐसा माना जाता है कि 4 ग्राम से ऊपर का डोज डेंजरस है। इस महामारी की वजह से लोगों की मौत में आई तेजी का दूसरा रीजन था कि एस्पिरिन मेडिसिन का पेटेंट साल 1917 में समाप्त हो गया था। मतलब कि अब उसे कोई भी कंपनी बिना पेटेंट ऑनर की परमिशन के इसे बना सकती थी, जिससे मार्केट में एस्पिरिन की कोई कमी नहीं थी। फ्लू या इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है जो कि हाईली कंटेजियस होता है, मतलब कि ये बहुत तेजी से फैलता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है
और जब भी कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है या बातचीत करता है प्लस तो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और हवा में फैल जाते हैं, और फिर उसके आसपास यदि कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसके अंदर भी हवा के माध्यम से ये वायरस उसके अंदर चला जाता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट आसपास के किसी ऑब्जेक्ट में आ जाए और इसके बाद अगर कोई हेल्दी पर्सन इस इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट को टच करता है और फिर अपने मुंह, आंख या नाक को टच करता है तो ये वायरस उसके अंदर भी जा सकता है। जून 1919 को ये महामारी अब खत्म होने की कगार पर थी, क्योंकि जिन लोगों को इस बीमारी ने इन्फेक्ट किया वे या तो मर गए या तो उन्होंने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली, लेकिन अब तक करीब 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। भगवान करे कि कोरोना वायरस कभी ऐसा रूप ना ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो कमेंट करके सुझाव दें, लेकिन दोनों ही केसेस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।